नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे LUTS या जिसको रूटीन में कहते हैं लूट्स। दोस्तों, लूट्स क्या होता है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो जो इसकी फुल फॉर्म है LUTS की, जिसको लूट्स कहते हैं, अगर उसको समझेंगे तो हम काफी हद तक समझ सकते हैं कि बीमारी क्या है। देखिए, LUTS यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, यानी आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें जो लोअर पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड आपकी बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, तो उस सिम्टम्स के कारण जो एक डिजीज जो नाम दिया हुआ है उसको लूट्स या LUTS कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा एक कलेक्टिव वर्ड है, तो इसके अंदर क्या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो लोअर पार्ट है, जिसके अंदर रूटीन में हम लोग बात करें कि कौन कौन से आपके ऑर्गन्स आते हैं, तो उसमें दोस्तों आपका यूरिनरी ब्लैडर आता है, आपकी यूरेथ्रा आती है, और मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट होता है वो भी जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका पार्ट है। तो ये जो ऑर्गन्स है दोस्तों, इन ऑर्गन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स या जो आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, उसी का एक कंबाइंड नाम दिया हुआ है, वो है लूट्स। दोस्तों, ये जो बीमारी है ये मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के अंदर ही यूरिनरी ब्लैडर होता है, दोनों के अंदर ही यूरेथ्रा होती है, तो ये बीमारी दोनों में ही हो सकती है। एक प्रोस्टेट जो होता है वो सिर्फ मेल्स में होता है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स मेल्स में देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें छोटे बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है, तो दोस्तों कई बार बिल्कुल कम एज के जो बच्चे होते हैं, यंग एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर भी लूट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की, मैंने बताया कि इसमें ये सारे ऑर्गन्स हैं, तो एक मतलब एक कलेक्टिव वर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। और इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? देखिए, सिम्टम्स हम लोग बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो यानी आपके यूरिन या पेशाब से संबंधित सिम्टम्स ही आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि आपके यूरिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, आपकी हेजिटेंसी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। मतलब आपको यूरिन जो है बार बार जाना पड़ेगा, और आप में उसके अंदर सडन अर्ज भी आएगा। मान लीजिए आप यूरिन करके आए हैं, या अगर आप बैठे हैं, तो अचानक आपको फील होगा कि मुझे तुरंत जो है यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए। आपको लेक ऑफ कंट्रोल महसूस होने लगेगा। ये भी महसूस होगा कि अगर आप तुरंत यूरिन करने नहीं गए तो हो सकता है कि यूरिन जो है आपको कपड़ों के अंदर ही आपके कपड़े मतलब खराब नहीं हो जाए। और कई बार ये भी होता है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो, तो कि आप बाथरूम तक पहुंचते हो उससे पहले ही जो है आपकी कुछ ड्रॉप्स जो है आपके मतलब कपड़े को खराब कर सकती है। तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगी, एक इमरजेंसी देखने को मिलेगी, फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ी हुई देखने मिलेगी, एक हेजिटेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इन सब के साथ में क्या होता है, आपको एक इनकम्प्लीटनेस फील होगा यूरिन पास करने के बाद। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यूरिन करने के लिए गए और आपने यूरिन किया, उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि आपका पूरा यूरिन पास आउट नहीं हुआ। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ यूरिन है ब्लैडर में बच गया, मतलब अधूरापन लगेगा कि यूरिन करके भी आए लेकिन लग रहा है कि पूरी तरह से यूरिन नहीं हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो आपको बर्निंग इन यूरिन महसूस हो सकता है, यानी आपको ऐसे लगेगा कि यूरिन थोड़ा गर्म आ रहा है, यूरिन में थोड़ा आपको जलन सी महसूस होगी। और ये जो बर्निंग है दोस्तों, ये आपको जो है इस तरह के सेंसेशंस आपकी यूरेथ्रा यानी जो पेशाब की नली है उसके अंदर भी महसूस हो सकता है। यूरेथ्रा के अंदर आपको एक इरिटेशन सा हर टाइम महसूस होगा, वहां कुछ टिंगलिंग सेंसेशन से होंगे, थोड़ा बर्निंग सी और एक डिस्कम्फर्ट सा आपको यूरेथ्रा यानी आपकी पेशाब की नली के अंदर महसूस हो सकता है। दोस्तों, उसी के अंदर यह भी महसूस हो सकता है कि आप जब भी यूरिन पास करने जाएं तो आपको मतलब जाते ही यूरिन नहीं आएगा। कई बार आपको ये लगेगा कि आपको यूरिन पास करने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, आपको स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। और उसी के साथ के अंदर ये भी हो सकता है कि जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको ये भी महसूस होगा कि यूरिन जो पास है उसके लिए आपको जोर भी लगाना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम जो यूरिन की स्ट्रीम है, यानी आप बोलेंगे कि यूरिन की जो धार है वो आपकी पहले से कमजोर होगी। तो इस तरह के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कई बार ये भी हो सकता है कि आपको इसके अंदर आपका जो लोअर एब्डोमेन है, यानी आपका जो पेट वाला नीचे का हिस्सा है, इसके अंदर भी थोड़ा सा हैवीनेस, थोड़ा भारीपन, डिस्कम्फर्ट इस तरह का आपको महसूस हो सकता है। और आपको लूट्स के अंदर ये भी हो सकता है कि आप देखें कि आपकी जो नाइट की यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई, इसको नॉक्टूरिया कहते हैं। यानी रात के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए पहले आप नाइट में एक बार यूरिन पास करने के लिए उठते थे या 2 बार उठते थे, तो अभी आपको 4 बार 5 बार मतलब बार बार आपकी नींद खराब होगी और बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम बात करें इन सारे सिम्टम्स की, तो जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं सारे सिम्टम्स लेके, तो आपके क्या टेस्ट करवाए जाते हैं? देखिए, मैं रूटीन टेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके डॉक्टर साहब आपका जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिसको USG या सोनोग्राफी भी रूटीन में कहते हैं। तो आपका जो है USG करवाया जा सकता है कि एब्डोमेन रीजन का, जिससे पता चल जाए कि जो इंटरनल सारे ऑर्गन है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वहां पे क्या है, क्या कोई तरह के चेंजेस वगैरह है, तो उससे पता चल जाए।
एज पर नीड सिम्टम्स आपके डॉक्टर साहब आपके काफी सारे दूसरे टेस्ट भी करवा सकते हैं, बट रूटीन में मैं बात करूं तो आपका ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है, या फिर जो है आपका यूरिन टेस्ट है उसका यूरिन का भी पूरा यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाया जा सकता है। एज पर नीड आगे और भी यूरिन कल्चर या काफी टेस्ट करवाए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें इसके कारण की कि आपको लूट्स क्यों हो जाता है। देखिए कारण की बात करें तो कुछ तो कॉमन कारण होंगे जो मेल फीमेल दोनों में होंगे, और कुछ रीजंस मैंने बताया कि मेल के अंदर प्रोस्टेट जो है एक अलग से जो है पार्ट है इसके अंदर, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स होंगे। पहले हम कॉमन कारण की बात कर लेते हैं। दोस्तों कारण की बात करें तो एक बहुत बड़ा जो कॉमन कारण होता है वो तो यूटीआई देखने को मिलता है, यानी वो लोग जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। फीमेल्स के अंदर काफी कॉमन ये देखने को मिल जाता है, मेल्स में भी किसी भी कारण से यूटीआई हो सकता है। अब इस यूटीआई के तो बहुत से कारण है, बट अभी हम लोग शॉर्ट में बात करें कि अगर आपको यूटीआई होता है तो उसके कारण भी आपको लूट्स हो सकता है। देखिए उसके साथ कुछ बीमारियां के डिजीजेज होती है दोस्तों, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज है या एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है उसके अंदर। इसी तरह से वो लोग जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो लोग जो काफी ज्यादा ओबेज है, काफी ज्यादा जिनको मोटापा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो है कई बार जो है लूट्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्लैडर की, तो उसके अंदर वो लोग जिनको ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होगी, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया, यानी आपका ब्लैडर है ओवर एक्टिव हो गया, तो उसके कारण भी आपको लूट्स हो सकता है। वो लोग जिनको ब्लैडर के अंदर मान लीजिए कि कोई स्टोन हो गया है, पथरी बन गई है, तो उसके कारण भी जो है आपको लूट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इसी तरह से जो यूरेथ्रा है उसका भी अपना रोल है, और यूरेथ्रा के अंदर भी मान लीजिए कोई भी कारण से यूरेथ्रा के अंदर जो है कोई स्ट्रक्चर बन गया है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ब्लैडर की हम लोग बात कर रहे थे, तो काफी रेयर लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि कई लोगों को ब्लैडर के अंदर कैंसर भी डेवलप हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको लूट्स हो सकता है, जिसके हालांकि चांसेस काफी कम है, लेकिन हाँ हमें अलर्ट जरूर रहना चाहिए, और आप जाते हो तो आपके डॉक्टर साहब भी डायग्नोज कर लेते हैं। दोस्तों कई बार जो है मैंने बताया डायबिटीज और ये सारा, तो उसी के साथ में काफी लोगों को कई बार ये हो सकता है हार्ट से रिलेटेड जो है आपके दिल से संबंधित मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई मेडिसिन वगैरह पे आप है, तो उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। कुछ केसेस के अंदर वो लोग जो बहुत ज्यादा मान लीजिए अल्कोहल काफी ज्यादा लेते हैं, या स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, चाय कॉफी बहुत ज्यादा ले रहे, तो ये सारे जो मैंने बताया अभी अल्कोहल का या आपको कैफीन का बताया, चाय कॉफी आप ज्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग ज्यादा कर, ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स है, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ये हमने कॉमन बात की। अब उसके बाद में मेल्स के अंदर मैंने बताया कि प्रोस्टेट नाम का भी एक जो है ऑर्गन है जो उनके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का पार्ट है, तो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मेल्स के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाना, एक पर्टिकुलर एज के बाद के अंदर, थोड़ा सा ओल्ड एज के अंदर ये होता है। तो अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, उसकी साइज बढ़ गई, बीपीएस, तो उसके कारण हो सकता है। उसी तरह से प्रोस्टेटाइटिस जो होता है उसके कारण भी हो सकता है, यानी प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो जाए, थोड़ा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन अलग से एक टॉपिक है, बट अभी हम समझे प्रोस्टेट की कंडीशन होती है प्रोस्टेटाइटिस, उसके कारण हो सकता है। कई बार मेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ फिमोसिस जो होता है उसके कारण भी उनको जो है लूट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये हमने सारे कारण समझे, तो देखो बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। हो सकता है एक आदमी के अंदर एक से दो रीजन भी हो, मल्टीपल रीजंस भी हो, किसी के लिए कोई एक कारण भी लागू हो सकता है। तो इन सारे रीजंस के कारण वो सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जिसको हम लूट्स कहते हैं। तो अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो नेचुरली ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्यों हुआ आपको लूट्स के। इतने सारे कारण थे तो उसमें से क्या कारण था जिसके कारण किसी भी आदमी को ये लूट्स हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री रही है और 8% उनको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली नेचुरली उनके लिए ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लूट्स जल्दी से ठीक नहीं होता और अक्सर लोग इसकी लंबे समय तक जो है मेडिसिन लेते रहते हैं और अक्सर परेशान भी रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है जो आपको लूट्स के अंदर आपको जो है बहुत तेजी से फायदा दे सकती है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि आप अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करके और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है रिलीफ तो मिलेगा ही। एट द सेम टाइम आपकी मान लीजिए ऑलरेडी भी कोई तरह की मेडिसिन चल रही है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या और भी कोई आप मेडिसिन लें, तो उसके साथ भी जो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं एक बार फिर एडवाइस करूंगा डॉक्टर के गाइडेंस में सब आपको करना है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो जनरल अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। लाइफस्टाइल में जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं या रूटीन में थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं तो स्मोकिंग बंद करें। अल्कोहल जो है अगर आप ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल बंद करने की जरूरत होती है। इसी तरह से मान लीजिए आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसको आप जो है कंट्रोल करें। अगर आपकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, खास करके आपके जो एब्डोमेन के अंदर जो फैट काफी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा वेट लूज करेंगे तो उससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये हेल्पिंग हैंड्स है जिससे
डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों होम्योपैथी के अंदर अगर आप अपने डॉक्टर साहब से जाएंगे, प्रॉपर केस डिस्कस करेंगे, उनके गाइडेंस में प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाला है। और मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन आप जाते हैं पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, क्या हिस्ट्री है, क्या सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंगली दी जाती है। लेकिन फिर भी लास्ट में कमेंट्स आएंगे कि सर कुछ मेडिसिन बताएं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक रूटीन अगर आपको बात करूं तो 2 मेडिसिन को मैंने देखा है जो काफी इफेक्टिव है। वो है, पहली मेडिसिन है दोस्तों थुजा। थुजा इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और थुजा पर्टिकुलरली 200 पोटेंसी में एटलीस्ट यूज किया जाना चाहिए। और 200 पोटेंसी को आप वीक में एक बार और कुछ समय बाद जो है इस पर सिम्टम्स आपको लगे था, हो सकता है आपको सिंगल डोज दे और वापस रिपीट भी नहीं करवाए। तो मतलब ओवरऑल हम बात करें तो थुजा 200 इसकी एक काफी अच्छी मेडिसिन है जो मैंने देखा है। और थुजा 200 से इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट मेडिसिन जो इसके अंदर मैंने देखा कि यूनिवर्सली जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, वो दोस्तों मेडिसिन है सबाल सैरुलाटा। और सबाल सैरुलाटा जो है ये मदर टिंचर फॉर्म के अंदर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। और सबाल सैरुलाटा क्यों है तो इसको लेने का तरीका आप समझ सकते हैं। मदर टिंचर है तो कैसे लेना है, एक चाय पीने वाला कप जैसा वैसा कहते हैं, उसको क्लीन कर लें, धो लें, बिल्कुल साफ सुथरा रखें। उसके अंदर लगभग जो है 10 to 15 ड्रॉप्स जो है आप सबाल सैरुलाटा मदर टिंचर की डाल दें। और फिर उसमें हल्का सा गुनगुना पानी, एटलीस्ट ठंडा नहीं हो, लाइट हल्का ल्यूकवार्म जो गुनगुना पानी है वो मिक्स कर दे और सिप बाय सिप घोंट घोंट करके, और आप दिन में 2 बार तो जरूर लेना चाहिए। और इंटेंसिटी ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है तो ऐसे में आपके डॉक्टर साहब आपको 3 बार भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 मेडिसिन जो है ये मैंने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और ज्यादातर केसेस में मैं इन 2 मेडिसिन को जरूर यूज करता हूँ क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स को कवर करती है दोनों मेडिसिन। और उसी के साथ में एज पर नीड हो सकता है कि अलग से जो मेडिसिन है वो दी जाए जो पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करेगी। दोस्तों लास्ट के अंदर मैं यही कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा, आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको प्रॉपर अपने डॉक्टर साहब के गाइडेंस में लें और साथ में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। और पहले से कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो भी आप जो है सीधा जाके होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी और अच्छा इसमें फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको लूट्स या LUTS के बारे में जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।